नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना मौर्य में। अगर आप डीसी के स्टूडेंट हैं, 2026 के विद्यार्थी हैं और असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगी कि असाइनमेंट किस प्रकार लिखना है, फाइल कैसे तैयार करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप अपने असाइनमेंट को अधिक आकर्षक और अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य बना सकते हैं। जो व्यक्ति खुद एक्सपीरियंस वाला होगा या फिर जिसने खुद ने ही वह कोर्स किया हुआ होगा, वही आपको अच्छी और सही इंफॉर्मेशन दे सकता है। बाकी आपने देखा होगा बहुत से वीडियोस आते हैं, वो आपको पीडीएफ के लिए भी कहते हैं कि हम बनाकर सबमिट करवा देंगे, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप बहकाव में आ जाते हो। लेकिन जो व्यक्ति खुद एक्सपीरियंस वाला होगा या फिर जिसने खुद ने ही एक्सपीरियंस लिया होगा इन चीज़ों का, वही आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से आपको ये फाइल तैयार करनी है, क्योंकि सबसे पहले ये कोर्स लेने पर यही दिमाग में सवाल आता है कि किस प्रकार से हम फाइल को तैयार करेंगे, किस प्रकार से हम वीडियोस बनाएँगे, किस प्रकार से हम प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो इन सब का सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना मौर्य पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो 2026 का जुलाई एंड जनवरी सेशन का जो सत्रीय कार्य है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम, मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर। लेकिन एक बात बता दूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊँगी जो अक्सर विद्यार्थी भूल जाते हैं या फिर वो करते नहीं है उसके अंदर, जिसकी वजह से उनके मार्क्स काफ़ी कम रह जाते हैं। तो वो अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो ये असाइनमेंट नंबर फर्स्ट है। ये 2026 का जनवरी एंड जुलाई सेशन का असाइनमेंट है। इसके अंदर आपको भाग क, भाग ख और भाग ग 3 खंड मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको भाग के अंदर 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 7 क्वेश्चंस का आंसर मैंने अपने यूट्यूब चैनल अर्चना मौर्य पर अपलोड कर दिया है। आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है अर्चना मौर्य, और यहाँ पर मैंने इग्नू असाइनमेंट कैसे बनाए 2026 का पूरा क भाग ख भाग सॉल्व करके डाल रखा है। यदि आपको ग भाग भी चाहिए, किस प्रकार से उसके अंदर जो भी अभ्यास दिए गए हैं वो आपको सोल्व्ड चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसलिए मैं आपको नए-नए अपडेट्स देती रहती हूँ। ये देखिए, और प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं, जैसे फ़ेज़ फर्स्ट, फ़ेज़ सेकंड, फ़ेज़ थर्ड, उन सब की मैंने वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड की हुई है। ये आप देख सकते हो। वीडियोज़ आपको खुद को बनानी है और वीडियोस ज़रूर बनानी है। आप देख सकते हो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस पर आपको पूरे चरणों की वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको वीडियोस बनानी है। फेज जो फर्स्ट है उसमें तो आपको सिर्फ अवलोकन करना है, उसमें तो कुछ और चीज़ करनी ही नहीं है। और जो फेज सेकंड है उसके अंदर आपको 30 एक्टिविटीज़ करनी है, वो भी 20 डेज के अंदर। पहले 10 डेज है उसके अंदर आपको 10 एक्टिविटीज, एंड नेक्स्ट 10 डेज है उसके अंदर आपको 20 एक्टिविटीज करनी है। मतलब एक दिन में दो दो एक्टिविटीज आपको करनी है। ऐसे करके फेज सेकंड में आपको 20 दिन में 30 एक्टिविटीज करनी है। और सबसे जो टफ काम लगता है बच्चों को, वो फेज थर्ड का होता है। फेज थर्ड में उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, किस प्रकार से एक्टिविटी करनी है, टॉपिक क्या लेना है। तो यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। जो आपको फाइल लेनी है, वो गत्ते वाली फाइल ही लेनी है। मैंने पहले भी बताया है और अब फिर बता रही हूँ
कि जो प्लास्टिक वाली फाइल होती है वो इग्नू में बैन होती है। हमें तो अच्छे मार्क्स चाहिए, तो अच्छे मार्क्स के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें करनी होगी। तो हमें कागज़ वाली फाइल लेनी है, गत्ते वाली फाइल लेनी है। इसके बाद हमें प्रॉपर आंसर लिखना है। हेडिंग्स में हमें आंसर लिखना है। जहाँ पर भी चित्र बन सकते हैं, वहाँ पे हमें चित्र बनाने हैं। हम खुद हाथ से भी बना सकते हैं और हम पिक्चर्स काट के भी चिपका सकते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो मैं ये भी बना दूँगी कि किस प्रकार से आप इनमें इमेजेस ऐड कर सकते हो। ये देखिए, इनमें लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 300 वर्ड्स लिखने हैं आपको, और फिर आगे सब में वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कितने वर्ड्स में, 4 क्वेश्चन में 500 वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पे इनके अंक भी इंक्लूड किए हुए हैं। और जो खंड बी है, उसमें सब बच्चों को परेशानी आती है कि किस प्रकार से वो अभ्यास करे, कहाँ से करे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर खंड ब और खंड ग दोनों को ढाल दिया है। जो ब है खंड, उसमें मैंने अभ्यास के अंदर विथ इमेज के साथ में मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आपको ये चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इनकी सोल्ड पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है उन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। एवरी वीडियो आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, इनके आंसर्स मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से। इस प्रकार से आपको जो है मेरे द्वारा सोल्व की गई पीडीएफ मिल जाएगी, असाइनमेंट नंबर फर्स्ट 2026 की। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको जो फाइल में वर्क करना है वो एकदम साफ-सुथरा करना है। ऐसे काटा-पीसी नहीं करनी है। और जो लोग बोलते हैं कि हम आपकी असाइनमेंट लिखकर खुद जमा करवा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपका असाइनमेंट लिखा है, मतलब आपका असाइनमेंट लिखने की बोल रहा है, वो व्यक्ति अन्य बच्चों की भी असाइनमेंट लिखता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे इग्नू में पता चलता है उन चीज़ों को, क्योंकि आपने आईडी कार्ड लगाया, आईडी कार्ड में आपकी फ़ोटो मैच है। इस प्रकार से वहाँ पर जो आपकी राइटिंग है, उसका भी पता चल जाता है, क्योंकि अलग-अलग बच्चे सेम राइटिंग में तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वहाँ पर आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं, या फिर रिजल्ट में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको मैं सोल्ड पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये पूरी पीडीएफ सोल्ड होकर मिल जाएगी। फाइल का जो फर्स्ट पन्ना है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उस फर्स्ट पन्ने को आपको प्रिंट निकलवाना है और उस पर आपका नाम, नामांकन संख्या, एनरोलमेंट नंबर, कार्यक्रम का नाम, डीईसी, आप अध्ययन केंद्र, कहाँ से अध्ययन केंद्र कर रहे हो, उस केंद्र का नाम भी आ जाएगा। असाइनमेंट का विवरण आपको लिखना है। फिर उसके बाद में प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। आपको अपनी खुद की हैंडराइटिंग में ही लिखना है। उससे एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरे द्वारा फ़ॉलो किए गए बच्चे, जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया, उनके मार्क्स 89 मार्क्स, 86 मार्क्स, 81 मार्क्स, इतने-इतने मार्क्स असाइनमेंट में आए हैं। उनकी पिक्चर्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी कि उनके इतने-इतने मार्क्स आए हैं। उन बच्चों ने मुझे फ़ॉलो किया, मेरे द्वारा जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई, उनको उन्होंने बनाया अपने हाथों से, तो उनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। यदि आप भी अपने हैंड राइटिंग में लिखते हो, मेरे द्वारा बताए गए जो पीडीएफ हैं उनको, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आपको सभी प्रश्नों के समाधान, पीडीएफ नोट्स और असाइनमेंट की विस्तृत व्याख्या चाहिए, तो आप जाओ मेरे चैनल पे, अर्चना मौर्य पर पहले से ही कई वीडियो उपलब्ध हैं। चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो,
चाहे वो वीडियोस बनाने से रिलेटेड हो, जो वीडियोस आपको प्रोजेक्ट में 5-5 मिनट्स की बनानी है, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। असाइनमेंट्स को भी मैंने काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। मैंने जिन विद्यार्थियों ने मेरे निर्देशों का पालन किया, उनमें से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए हैं, जैसे 89, 86, 81। तो आपके भी उसी प्रकार से इतने-इतने मार्क्स आएँगे यदि आप मुझे फ़ॉलो करते हो और मेरे बताए गए तरीके से आप पीडीएफ तैयार करते हो, अपना असाइनमेंट तैयार करते हो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप किसी के बहकावे मत आओ और खुद ही आप अपना असाइनमेंट तैयार करो अपनी हैंडराइटिंग में। यहाँ पर मैंने इनका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया है। आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल ये है, अर्चना मौर्य। यहाँ पर आप जा सकते हो। यहाँ पर मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखी है और आगे और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। इस प्रकार से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डीईसीई से संबंधित या ईसीसीई से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप को समझ आ गया होगा कि डीईसी 2026 असाइनमेंट को किस प्रकार से तैयार करना है। ये 3 खंडों में विभाजित हैं, भाग क, भाग ख और भाग ग। तो आपको पेज लेने हैं, आप लाइनिंग वाले पेज ले लो या फिर आप वाइट पेज ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी हो जैसा पेज आप ले सकते हो। पर उसमें लिखना साफ है, क्लीन है और अट्रैक्टिव लिखना है ताकि देखने वालों को भी अच्छा लगे। इस प्रकार से मैंने पहले के भी कई असाइनमेंट्स है जो बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, उनकी पीडीएफ मेरे शॉर्ट्स में अपलोड कर रखी है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। डी से संबंधित नई अपडेट, असाइनमेंट, सॉल्यूशन और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। धन्यवाद।